हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सर कॉनकेव मिरर में जो हम जब रे डायग्राम्स बनाते हैं तो कितना याद रखें। याद करने में बड़ी समस्या होती है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो सर जो इमेज बनेगी वो बनेगी फोकस पर। साइज होगा सर पॉइंट साइज होगा, बहुत ही छोटा साइज होगा। फिर अगर वो सर बियॉन्ड सी है, यानी कि यहां पर अगर वो सी से पीछे अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब यहां पर सर जो इमेज बनेगी वो कौन सी लोकेशन पे बनेगी, सर उसका साइज कैसा होगा। फिर उसके बाद आप आगे बढ़े, ऑब्जेक्ट अगर सी पे रखा है तो सर सेम साइज का ऑब्जेक्ट होगा। फिर अगर सी और एफ के बीच में रखा हुआ है तो सर इमेज जो बन रही है वो कौन सी लोकेशन पे बन रही है, कैसा बनेगा। तो ऐसे करते करते आपके पास अलग अलग कंडीशंस हैं, राइट। और हम लोग सोचते हैं सर इसमें कितना याद रखें, या फिर एग्जामिनेशन में इतना टाइम तो है नहीं कि हम वहां पे रे डायग्राम बनाकर देखें। सर इस वाले केस के लिए आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जो सिर्फ आप एक बार देखेंगे और एक बार सुनेंगे, दोबारा से आपको कॉपी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई प्रॉमिस यू। अब सर ये है क्या। सबसे पहले तो सर हम जो ये बात कर रहे हैं कॉनकेव लेंस या फिर कॉनकेव मिरर, सब बेसिकली लेंस और मिरर में हमें डिफरेंस तो पता ही है, बट आज जो हमें डिस्कशन करना है वो है रे डायग्राम आपको एक्चुअली कैसे बनाना और हमें कैसे पता लगे कि ऑब्जेक्ट अगर इस पर्टिकुलर लोकेशन पे रखा है तो सर वो इमेज बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी, कहां पर बनेगी, किस तरह की होगी। तो ये सारी चीजें आज हम समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस कॉनकेव मिरर के बारे में समझ लें। तो सर ये जो कॉनकेव मिरर होता है ये किस टाइप का है। कॉनकेव मिरर्स ये आपके होते हैं सर कन्वर्जिंग नेचर के। कैसे? कन्वर्जिंग नेचर के। अब ये एग्जाम में वैसे डायरेक्टली पूछ लेता है, राइट। अब सर यहां पर अगर मैं कॉनकेव की बात करूं तो ये मैंने किसकी बात की, मैंने की मिरर की। लेकिन अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वर्ड और यूज किया था, इट वाज लेंस। सर लेंस से एक सवाल और आ जाता है क्योंकि सेम टाइप का है, तो यहीं पर मैं पुटअप कर लेता हूं। अगर यहीं पर आपसे पूछ ले कॉन्वेक्स लेंस का सर नेचर, तो प्लीज याद रखिएगा कॉन्वेक्स लेंस है वो भी कैसा होता है, ये भी सर कन्वर्जिंग ही होता है। ओके। तो सर ये तो हमें पता लगा कि सर ये कन्वर्जिंग नेचर का है, बट मेन मुद्दा ये है कि हम ये कैसे याद रखें अगर ऑब्जेक्ट हमारा एफ पर रखा हुआ है तो सर इमेज हमारी कौन सी लोकेशन पे बनेगी, किस टाइप की बनेगी। तो इसके लिए आज हम लेके आए हैं ट्रिक। तो आइए ट्रिक समझते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सर ये प्रिंसिपल एक्सिस, देन सर फोकस, ये सारी चीजें क्या है। तो सबसे पहले सर ये जो पॉइंट है यहां पर जो प्रेजेंट है, ये पॉइंट क्या है, ये हो गया सर आपका पोल। सर यहां पर ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। सिंपल, इतने में तो कोई डाउट नहीं है। अब जब हम लोग यहाँ कॉनकेव मिरर की बात करें तो इतने बेसिक बेसिक पॉइंट्स क्लियर हैं। अब अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है इन्फिनिटी पर, तो अब हमें सर कैसे आइडिया लगेगा किस टाइप की इमेज बनेगी और सर उसका साइज कैसा होगा। तो सारी प्रॉपर्टीज एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पे नंबरिंग करनी है। स्टार्ट करें नंबरिंग। सर नंबर 1, देन 2, देन 3, 4, 5 और 6। अब आप सोच रहे होंगे सर ये नंबर्स मैंने क्यों लिखे हैं। सर ये जो नंबर्स लिखे हैं मैंने येलो कलर से, ये येलो कलर वाले नंबर्स मुझे बताएंगे कि मैंने ऑब्जेक्ट कौन सी लोकेशन पे रखा है। प्लीज ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने ऑब्जेक्ट कौन सी लोकेशन पे रखा हुआ है ये बता रहे हैं नंबर्स। ओके। अब जो इमेजेस बनेंगी सर उस इमेजेस के लिए मैं नंबर लिख देता हूं। जैसे एक नंबर पे आपका ऑब्जेक्ट रखा था, इसकी इमेज कहां बनेगी। आप बस जैसे यहां पे सीक्वेंस ऑर्डर में चले थे, यहां पे आप रिवर्स ऑर्डर में चलो। फोकस पे 1, यहां पे नंबर 2, यहां नंबर 3, यहां पे नंबर 4, यहां नंबर 5। अब आप सोचेंगे सर इधर तो आपके 6 नंबर थे, इधर 5 ही है। तो बेटा यहां पर 5 तो है लेकिन छठवां कहां है, छठवां आप लिखेंगे यहां पर। अब एक चीज और दिमाग में आएगी, सर आपने सब नंबर नीचे लिखे, इसमें ऊपर क्यों लिखा। क्योंकि यहां पे मैं बताना चाहता हूं जब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आ रहे हैं, आपकी जो इमेजेस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही हैं, तो इन सब का नेचर कैसा होगा, इन सब का नेचर होगा सर इन्वर्टेड। यानी इमेज जो बनेगी बेटा कैसी बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। लेकिन
सर यहां पर देख रहे हो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, यानी कि इस कंडीशन में जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी सर, ये बनेगी हमारी इरेक्ट इमेज। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और सर, जितनी भी इमेजेस मिरर के इस साइड बन रही हैं, साफ साफ दिख रहा है मिरर की तरफ, सर ये सारी की सारी जो इमेजेस हैं ये कैसी होंगी, ये सारी की सारी इमेजेस होंगी बेटा रियल। और मिरर के जो पीछे की साइड इमेज बन रही है सर, ये क्या हुआ, वर्चुअल। अब आप कहेंगे सर जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं हमें भी मुस्कुराना आ रहा है, क्योंकि अब हम समझ चुके हैं कि वो ट्रिक कैसे काम कर रही है। ट्रिक कुछ ऐसे काम कर रही है, अगर ऑब्जेक्ट रखा है इंफिनिटी पर, अनंत दूरी पर, तो इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी सर एफ पर। लेकिन यहां पे जो इमेज बनेगी सर वो पॉइंट साइज की होगी, तो मैं लिख भी देता हूं, जो इमेज बनेगी, साइज थोड़ा छोटा कर लूं पेन का, इमेज जो बनेगी सर बहुत छोटी बनेगी, यानी कि पॉइंट साइज की बनेगी। पॉइंट साइज के अलावा सर इमेज इन्वर्टेड होगी और रियल होगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहां पर, सी से पीछे, हम कह बियॉन्ड सी, राइट। सो यहां पे जो इमेज बनेगी सर वो स्मॉल बनेगी, छोटी इमेज बनेगी। अब देखो धीरे धीरे करके ना इमेज बड़ी होती जाएगी। तो पॉइंट साइज था हल्की सी बड़ी, लेकिन अभी भी छोटी है। सर अगर 2 पर है तो यहां पर देखो नंबर 2, इमेज कैसी बनी, छोटी। अगर आपकी इमेज ऑब्जेक्ट, अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा है सी पर, तो सर यहां पर जो इमेज बनती है वो बनती है सेम साइज की। कैसी सर, यहां पर जो इमेज बनेगी वो आपकी बनेगी सेम साइज की। अब इमेज धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी। इसी प्रकार से अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा है कहां पर, सी और एफ के बीच में, जब आपका ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होगा तो इस केस में क्या होगा सर, ये है नंबर 4, यहां कहां है, ये रहा नंबर 4। तो यहां पर जो इमेज बनेगी सर वो बनेगी लार्ज, राइट। अब अगर फोकस पर है, तो फोकस पर होगी तो इमेज आपकी कहां बनी सर, इन्फिनिटी पर। से यहां पे हम इमेजिन कर सकते हैं कहां जाके बन रही है, सबसे लास्ट में, राइट। कैसा नेचर हो गया, इन्वर्टेड रियल। तो यहां पे देख लो जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा था। दूसरा हम लोग देखते हैं 3 फीचर्स कि सर साइज क्या है, नेचर क्या है, तो हम लिख देते हैं सर पॉइंट साइज की इमेज बन रही थी, इन्वर्टेड बन रही थी, रियल बन रही थी। स्मॉल बन रही थी, इन्वर्टेड बन रही, रियल बन रही है। सेम साइज की बन रही, इन्वर्टेड बन रही, रियल बन रही है। लार्ज साइज की है, रियल बन रही, इन्वर्टेड बन रही है। टेंशन खत्म हो गई। अब सर एक चीज और रह गई, व्हाट इफ कि आपका ऑब्जेक्ट रखा है एफ और पी के बीच में, तो पोल और अगर फोकल लेंथ पे आपका फोकस पर, इन दोनों के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा सर, यहां पर जो इमेज बनेगी वो इस लोकेशन पर। अब ये जो लोकेशन है सर, सोचो प्रिंसिपल एक्सिस आप बता चुके थे, इसके ऊपर जो इमेज बनेगी सर वो कैसी है, दैट इज इरेक्ट इन नेचर। अपार्ट फ्रॉम दैट सब मिरर के पीछे वाले पार्ट पर है, दिस मींस कैसी हो गई, वर्चुअल। सिंपल। आज के बाद अब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये आपका किसके लिए हो गया सर, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, राइट। और ये सर बहुत काम की चीज है अपने एग्जाम के लिए। कभी भी पूछ ले आपसे, अगर ऑब्जेक्ट मेरा सी पर रखा है तो सर इमेज का नेचर कैसा होगा, ऑब्वियसली सर इट वुड बी ऑफ सेम साइज, क्योंकि अब हमारा लॉजिक क्लियर है। सिंपल, मैंने बस क्या किया, एक सीक्वेंस ऑर्डर डाल दिया 1 2 3 4 5 6, और रिवर्स ऑर्डर में मैंने इमेजेस के लिए रखा व्हाइट पेन से 1 2 3 4 5 एंड 6। तो सर इन सब में जो कॉमन फीचर है क्या, एक तो इमेज जो बन रही है वो इन्वर्टेड बन रही है, दूसरी रियल बन रही है। साइज में बता चुका हूं। और अगर पी और एफ के बीच में, तो इमेज सर इट इज ऑफ वर्चुअल नेचर एंड इट इज इरेक्ट। सिंपल। सो दिस इज द ट्रिक। तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही ट्रिक आपके लिए लेके आऊं लेंस में भी, तो इफ यू वांट ट्रिक फॉर द कॉन्वेक्स लेंस, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये आपको ट्रिक कैसी लगी और कितने लोगों को वो कॉन्वेक्स लेंस वाली ट्रिक चाहिए। अगर वो ट्रिक चाहिए तो आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल इन द कमेंट सेक्शन। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए, हम लोगों ने एक बैच लॉन्च किया है एसएससी फेज 11 का, क्योंकि उसकी वैकेंसीज आ चुकी हैं, है ना। सो वो आप बैच कैसे लेंगे, आप जाएंगे अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर। जैसे आप क्लिक करेंगे आप जाएंगे ऑल कोर्सेज पर। ऑल कोर्सेज पर क्लिक करने के बाद हम लोग जाएंगे एई एंड जेई एग्जामिनेशंस। अब इसमें हम लोग ढूंढेंगे सर अपना फेज 11, तो एसएससी फेज 11। अब एसएससी फेज 11 में जो आपका बैच है, इसका जो प्राइस है वो है आपका 1199.75। तो इसके लिए हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे कोड अप्लाई किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे
जैसे आप इधर पहुंचेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, तो बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो कोड आपने अप्लाई किया है वो EPL 75। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इससे भी कम डिस्काउंट हो तो आप क्या करेंगे, आप कोड यूज करेंगे Y723, कोड Y723, और जैसे ही आप कोड लगाएंगे Y723 तो आपका जो अमाउंट है वो और कम हो जाएगा, और ये अमाउंट कितना हो गया 1103। तो फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन ऑलवेज यूज द कोड Y723, और वो किसी भी कोर्स किसी भी बैच के लिए हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए वो कोड, डेट इज Y723। तो Y723 से हमेशा आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट फॉर एनी कोर्स और फॉर एनी बुक। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड यस आई एम गोइंग टू वेट फॉर यू ऑल इन द कमेंट सेक्शन। सब लोगों का इंतजार करूंगा मैं कमेंट सेक्शन में कि एक तो ये ट्रिक कैसी लगी, दूसरा किस किस को कॉन्वेक्स लेंस की ट्रिक चाहिए, कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ रखूं, कहाँ इमेज बने और किस टाइप की इमेज बने। ओके देन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।